अनुराग, मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीद जता रही है कि इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है और इस बार तो छिंदवाड़ा भी बीजेपी का। क्या माहौल है? बिल्कुल, बीजेपी मानकर चल रही है कि 29 की 29 सीटें जो मध्य प्रदेश के अभी तक जो राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ, 29 की 29 सीटें जो है वो साफ तौर पर बीजेपी को मिलने जा रही है। छिंदवाड़ा जिसके बारे में कहा जा रहा था, कांग्रेस तकरीबन 10 से 12 सीटें मान के चल रही थी, चाहे वो राजगढ़ हो, मुरैना हो या फिर रतलाम हो, लेकिन ये क्लीन स्वीप मानकर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक भले ही वोट की काउंटिंग शुरू न हुई हो, लेकिन सरकार कम से कम मोहन सरकार मानकर चल रही है कि जो है वो जीत मिल चुकी है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटते हुए, जीत के लड्डू बांटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूं। ये जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस के नेताओं की, उसमें सब नेता अपना अपना असेसमेंट दे रहे थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने वो 295 बताया। तो कांग्रेस परिवार के जो बड़ा परिवार है उसके 3 लोग थे वहाँ, उनमें से मध्य प्रदेश पर एक ने अपना असेसमेंट दिया कि हम मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीतेंगे। तो दूसरे मेंबर ने कहा 7 कैसे जीतेंगे, मेरे हिसाब से तो आप 4-5 से ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। जो तीसरी मेंबर थी उन्होंने कहा कि एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं, और ये मेरी पक्की इन्फॉर्मेशन है। एक कमलनाथ की थी, वो भी कमलनाथ के जितने सपोर्टर थे उनको लगा कमलनाथ बीजेपी में चले जाएंगे, तो वो भी वहाँ चले गए, तो वहाँ भी कोई रास्ता नहीं है। तो ये उस मीटिंग में जो एक मौजूद थे व्यक्ति, उन्होंने मुझे बात बताई, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने कहा कि वो शिकायत ये कर रहे थे कि किसी अलग पार्टी के थे, शिकायत ये कर रहे थे भाई ये परिवार के 3 लोग ही ये बात पर सहमत नहीं है, तो हम क्या करें और कैसे डील करें इनसे। एक बात बताइए कि वो जो तीसरा व्यक्ति था वो प्रियंका गांधी थी। अब वो उतना नहीं मैं बताना चाहता, वो सोनिया जी ने कहा था ये कि नहीं कि एक भी सीट एमपी से नहीं जीत रहे। उनकी असेसमेंट ये थी। देखिए, उनकी जितनी भी भाषा है आप देखेंगे, इसका भी बड़ी संयत है, बड़ी शालीन है। और कल भी जब उनसे पूछा गया कितनी जीतेंगे, तो ऐसा कोई बड़ा दावा सोनिया गांधी ने नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि ठीक है, एग्जिट पोल जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हमको इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह की कोई हवाबाजी नहीं की कि हम कोई अब अखिलेश यादव का कहना कि हम 80 में 80 जीतेंगे, फिर कहना कि हम वाराणसी जीतेंगे, अब यही साबित कर देता है कि आपके दावे कैसे हैं।